उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब गृह क्लेश और ससुरालियों द्वारा मायके वालों की पिटाई से क्षुब्ध एक महिला अपने दो बच्चों के साथ एक तालाब में कूद गई और इस दौरान वहां से गुजर रही एक महिला ने तालाब में महिला को कूदते देख शोर मचा दिया, जिसके बाद कुछ युवकों ने तालाब में कूदकर आनन फानन में तीनों को तालाब से बाहर निकाला, परंतु तब तक मां और बेटे की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां दोनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं एक बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर की नकुड़ कोतवाली के अंबेटा पुलिस चौकी के गांव कैंडल निवासी प्रवेश की 36 वर्षीय पत्नी सुनीता रविवार की शाम करीब 6 बजे अपने दो बच्चे 8 वर्षीय कार्तिक और 14 वर्षीय गुड्डन के साथ घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर स्थित तालाब में कूद गए। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला ने उन्हें पानी में डूबते देखा तो शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मौके पर आए युवकों ने पानी में गोता लगाकर तीनों को बेमुश्किल बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें बेसुध अवस्था में अंबेटा स्थित एक निजी चिकित्सक के पास लाया गया, जहां चिकित्सक ने कार्तिक और सुनीता को मृत घोषित कर दिया। मां बेटे की मौत से परिवार में जहां कोहराम मच गया, इसके बाद परिजन दोनों के शव को लेकर घर आ गए। सूचना के बाद कोतवाली प्रभारी सुशील सैनी, चौकी प्रभारी नरेश सिंह गांव पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जहां भेज दिया। कोतवाली प्रभारी सुशील सैनी ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ से सामने आया है कि मृतका के 3 बच्चे थे जो सभी दिव्यांग है। आरोप है कि शनिवार को किसी बात को लेकर ससुरालियों ने सुनीता की पिटाई कर दी थी। इसके बाद वह अपने मायके गंगो कोतवाली के गांव शास्त्रा जाने की जिद पकड़ रखी थी, लेकिन पड़ोसियों ने उसे समझा बुझाकर यहीं रहने के लिए राजी कर लिया था। रविवार की सुबह महिला के पिता और भाई उसकी जानकारी लेने गांव कैडल आए थे। आरोप है कि ससुरालियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। गांव में इसे लेकर हुई महापंचायत में हालांकि ससुरालियों ने माफी मांग ली थी, जिसके बाद पिता और भाई वापस अपने गांव लौट गए थे। उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि इसी से क्षुब्ध होकर महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। संवाददाता सुशील कुमार कपिल की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? गुरविंदर गुरविंदर, क्या घटना हुई है ये? जी, ये लड़की परेशान कर रखी थी कई साल तक। शादी के बाद परेशान ही थी। हम तो नहीं भागते चले आए। इसके 3 बच्चे हैं, वे विकलांग है तीनों। इस वजह से इन्हें परेशान कर रहे थे वे। रात क्या घटना हुई है? रात तो ये 3 दिन पहले इसकी सास ने, इसके ससुर ने, इसके देवर ने इसकी पिटाई करी। मारपीट पे हम कल आए, हमारे माँ बाप आए, उन्होंने आकर समझौता करवा दिया, समझाए और समझाने के बाद में चले गए घर। तो इसके देवर ने मारने की धमकी दी और ससुर ने इनके मारने की धमकी दी और इतने तक घर गए, इतने पड़ोसियों ने खबर दे दी कि वो तालाब में डूब कर मर गई। बाकी तालाब कच्चा है, न कोई ईंट है न कोई पत्थर है तालाब में। किसे लेके तालाब में डूब गया? ये लड़की हमारी सिस्टर है और एक भांजा है 4-5 साल का, और इसे तालाब में ले जाकर फेंक दिया या नहीं फेंक दिया हमें तो कुछ पता नहीं। हमें तो ये इनकी डेड बॉडी मिली घर पे। कितने बच्चे थे लगभग इनके और क्या उम्र होगी इन लोगों की? इनकी उम्र होगी 30-35 साल। बच्चों की उम्र क्या होगी? बच्चों की जो बड़ी लड़की है वो है 14-15 साल। अच्छा, क्या नाम है इनका जो महिला? सुनीता। सुनीता जी। अच्छा, तो आप लोगों को मतलब रात पता लगा? जी, कल हमें तभी पता लगा था। पहले तो हमें ग्राम पंचायत में प्रधान और समाज से ही रिक्वेस्ट करी। 3 घंटे में जब कोई सलूशन नहीं हुआ तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमें इंसाफ चाहिए और कानून से अपनी मदद चाहिए, गुनहगार को सजा चाहिए। बस यही है। धन्यवाद। हाँ सर, ये कंडोल गाँव का मामला है जहाँ महिला ने बच्चों के साथ तालाब में सुसाइड किया। क्या पूरा मामला है और क्या इसके पीछे रीजन? ये जो पूरा मामला है ये नकुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंडल गांव की ये घटना है। कल रात को करीब 8:30-9 के बीच में यूपी 112 से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के साथ 2 बच्चे हैं, उनके परिवार वालों के द्वारा हत्या कर दी गई है। ये सूचना प्राप्त हुई। उसी आधार पर तुरंत से पुलिस के द्वारा मौके पे जाया गया और वहाँ पर जाकर देखा गया और प्रथम सबसे बात भी की गई। तो ये जो वाक़यात ये मिला कि ये पारिवारिक कारणों के कारण जो ये महिला है अपने 2 बच्चों के साथ वहीं पास में जो तालाब है उसके अंदर उन्होंने छलांग लगा दी थी, जिससे महिला और उनके एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। बाकी एक को गाँव के लोगों के सहयोग के द्वारा बचा लिया गया था। ये घटना दिन में 4 से 4:30 बजे की बताई गई थी और पुलिस को इसके बारे में जो जानकारी है करीब रात को 8:30 बजे दी गई थी।
तुरंत से मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया और इसमें जो भी तहरीर उनके परिवार वालों के द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।